चलो बच्चा, लास्ट केस नंबर 4, जिसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे दिया है, तो बैंक को दे दिया है, कलेक्शन थ्रू द बैंक है। बैंक ड्यू डेट पे जाएगी पैसे लेने एक्सेप्टर मना करेगा, डिसऑनर हो जाएगा, तो कैसे एंट्री होगी। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है व्हेन द बिल सेंड टू द कलेक्शन टू द बैंक एंड डिसऑनर। तो सबसे पहले बच्चा वो समझो कि हमें अब डेटर्स के पास पैसे लेने हैं, तो ये डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे। डेटर्स हमारे असेट होते हैं, बढ़ते हैं तो ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू द बैंक अकाउंट जो था, वो पहले हमने क्या किया था, तो पहले हमने उसको डेबिट किया होगा, तो अब क्रेडिट करेंगे। और जो भी हमने नोटिंग चार्जेस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दे, मतलब हमारे अकाउंट में डेबिट करेगा, तब हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, समझ में आया ये पॉइंट। और उसके बाद उसके बैंक के जो भी कमीशन और वो जो है कमीशन अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें कमीशन ऑलवेज इसमें एंट्री में अलग ही करवाऊँगा, वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा, और पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पे एज यूजुअल जैसे लिखते हैं बैंक पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, सुमन अकाउंट। यहाँ पे लॉजिक समझा देता हूँ, क्योंकि हमने बिल्स ऑनर नहीं किया है, तो हमारी जो लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल्स पेएबल है वो कम हो जाएगी, क्रेडिटर की लायबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए सुमन अकाउंट डेबिट होगा। नोटिंग चार्जेस बिजनेस के लिए, मतलब एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये इतना टफ नहीं है, समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 2 सम मैं करवाऊंगा, वो ध्यान से समझ लेना, तो क्लियर हो जाएगा। तो वही सम में हम डिस्कस ज़्यादा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।